जय सिया राम। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सुखों का दो बार जिक्र हनुमान चालीसा में कर दिया है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के चर्चा के क्रम में आज एक बार फिर से आपके आग्रह पे हम पंडित अरविंद पांडे जी के सामने उपस्थित हैं। अरविंद पांडे जी ने पिछले कई सारे वीडियोस में अपने अनुभव साझा किए थे, जो कि भक्तों के बड़े वो काम के साबित हुए और आस्था और भक्ति को बढ़ाने वाले वो साबित हुए। एक बार फिर से हम पंडित जी से आग्रह करेंगे कि पंडित जी, जैसे कि मैंने कहा, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख संभव है। हर सुख संभव है, हर चीज के दाता है। जी जी। दुनिया के हर ऐश्वर्य दे देते, अधिक नहीं देते। उन्हें कई सौ करोड़ लोगों को बांटना है। आपकी इच्छा अनुसार आपके लिए जितना अनिवार्य है वो तो दे ही देंगे आपको, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी आवश्यकताएं तो कम से कम पूरी होती ही रहेंगी। आवश्यकता आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की सारी चीज़ें वो बिल्कुल बड़े पिता सरीखा, दादा सरीखा मैनेज रखते हैं। श्रद्धा पूर्वक उन पे समर्पण कर दीजिए। पंडित जी, जिसको कहें कि एक शब्द आता है, यानी कल्याण करेंगे आपका, जिसमें आपका कल्याण निहित हो, वो तो होगा ही। हनुमान जी के यहाँ अकल्याण शब्द है ही नहीं है। कहीं अकल्याण हो ही नहीं सकता। बहुत से तांत्रिक लोग भ्रम फैला देते हैं कि हनुमत उपासना सभी को नहीं करनी चाहिए, शादीशुदा जीवन जी रहे हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, है ना। खूब उपासना कीजिए, और सिर्फ राम नाम ही प्यारा है उनको। राम नाम के स्मरण में भेद है ना। सभी भक्त ये ध्यान दें, लाखों लाख राम नाम का जप कीजिएगा तो हृदय से निकलने लगेगा, है ना। और वह श्वास आपकी ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। राम शब्द कर रहे हैं, जिह्वा मुंह बंद कर लें, जिह्व को तालू से सटा लें और राम शब्द का उच्चारण करें। एक बार कुछ दिन जप करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमारे हृदय से ये राम नाम निकल रहा है। अच्छा, राम मतलब खुद ही उच्चारित होता हुआ अनुभव होगा ऐसा। उच्चारण जब राम नाम का आपके हृदय से अनुभव होने लगे कि हमारे हृदय से ये आवाज ध्वनि निकल रहा है और हम इसको सुन रहे हैं, जी, जिस दिन यह आपको अनुभव हो जाए कि यह मंत्र हमारे हृदय से निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, हनुमान जी आपके अगल बगल ही कहीं हैं। बेशक यह एक बहुत बार मैंने आपको बता दिया कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, इस रूप में इस नयनों से दृश्य नहीं है ना, लेकिन वो आपके सूक्ष्म रूप में कहीं अगल बगल हैं और आपकी हर मनोकामना सुनेंगे, हर चीज सुनेंगे। उच्चारण, मुंह आंख बंद कर लीजिए, सांस को नॉर्मल चलने दीजिए, मुंह बंद होनी चाहिए, जिह्वा तालू में सट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और राम शब्द का उच्चारण कीजिए। कुछ दिन साधन के बाद आपको हृदय में लगेगा कि राम नाम हमारे हृदय से निकल रहा है और हमारे दिल दिमाग ब्रह्मांड में गूंज रहा है, और उसके बाद आप बड़ी दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। उस समय हनुमान जी आपके पास ही कहीं होंगे। यानी ऐसा होने लगे तो समझिए कि हनुमान जी आपके इर्द गिर्द ही कहीं हैं। इसमें सुबह का मुहूर्त बढ़िया होता है। मैंने कई बार कहा है कि सुबह का मुहूर्त पकड़िए, ब्रह्म मुहूर्त पकड़िए तो बहुत बढ़िया है, और उसमें आप इनको सुमरन कीजिए, अब पूरा फायदा उठाइए। बहुत की कामना अगर है और आपके अंश में वो दे रखे हैं, विधि ब्रह्मा ने लिख रखी है,
तो कोई रोकेगा नहीं, वो और बहुत बढ़िया होकर के आपको मिल जाएगा। और अच्छा जी जी। अच्छा पंडित जी, आपने तो कई बार, आप बहुत अच्छे साधक हैं हनुमान जी के, बहुत अच्छा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी कर लेता हूँ। तो आपने कई बार अपने अनुभव भी साझा किए हैं। आपने तो इस मंदिर की स्थापना और हनुमान जी कैसे यहाँ स्थापित हुए उसकी पूरी कहानी, उस कथा आपने बताई थी। और आपके कुछ स्मरण में ऐसा कोई अनुभव, कुछ कृपा आप अनुभव कर पा रहे हो कभी, जो आप साझा करना चाहें? तो कितनी पीछे भी बताया हूँ कि आप कहीं घोर संकट में हैं, है ना, और वहाँ आप फंस गए हैं, आपको बचने के चांस बहुत कम हैं। जिंदगी और मौत के बीच की खाई बिल्कुल सिमट रही है, बिल्कुल सिमट गई है ना। उस स्थिति में अगर आपने हनुमान जी को याद करा तो पवन के झोंके सरीखा आपको निकाल ले जाते हैं। अनुभव आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल पक्की अच्छा। पक्की जी। 8 अप्रैल 1982, 8 अप्रैल 1982 को एक जगह आग में मैं घिर गया था। कौन सी शक्ति हमें निकाली, ये तो वही ऊपर वाली ही जान रहे हैं, या ऊपर वाले की ही कृपा कह लीजिए। और हमें यह अनुभव हुआ कि मैं 100-200 घर की झोपड़ी जल रही थी, मैं घुसा उस आग में एक बच्चे को बचाने के लिए था। 8 अप्रैल 1982 जिला सीवान में ही आग लगी थी। आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे अगर मैं लंबा छलांग मारता तो मुझे फंसना ही फंसना था, कुएं में गिरता। पीछे कोई रास्ता नहीं था। इस पीरियड में प्रभु का स्मरण मैंने करा था, और मैं और वह बच्चा जिसको मैं ले करके निकला था, है ना, दोनों ही आदमी एक मक्के के खेत में खड़े थे। कैसे रास्ता मिला, कौन हमें बाहर करा, ये तो प्रभु जाने। ये चीर अनुभव है, पक्का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। वो दवानल पूरी बस्ती जल रही हो और एक बच्चा जिसको बचाने के लिए मैं घुसा। उम्र मेरी भी कोई बहुत नहीं थी, है ना, 12-13 साल के रहे होंगे, इससे ज़्यादा के नहीं थे। लेकिन मैं और वह बच्चा दोनों मक्के के खेत में खड़े थे, हरे मक्के में। बैसाख का महीना था, मतलब 8 अप्रैल का दिन। अच्छा, मतलब उस दवानल से निकल करके आप अपने को उस मक्के के खेत में पाए, बिल्कुल, जहाँ पौधे लगे थे, जहाँ मैं रास्ते से वो निकला, हमें रास्ता वहाँ से तो मिल ही गया ना, वहाँ तो मैं बस्ती में आ गया। जी जी जी। तो इस तरह का हनुमान जी की कृपा जब होती है तो बिल्कुल होती है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है इसमें, बिल्कुल अनुभव की बात है। अब किसी व्यक्ति पर पूर्व जन्म का संस्कार है जिस पर वो कृपा बरसा रहे हैं, या उसका साधन पहले रहा, वो दूसरी चांस उसे मिली हुई है। पूर्व जन्म में उसके कर्म रहे, उसने साधन करी, कुछ कमी रह गई, उसको पूरा करने के लिए वो इस जन्म में आया है, तो उस पे छोटी उम्र से ही कृपा बरसने लगती है, वो हर जगह से रास्ता अपना निकलते चला जाता। जी जी जी। तो इस कृपा को आपने अनुभव किया। अच्छा पंडित जी, आपसे बातें हो रही थी, आप कुछ हनुमान जी से की पूजा को लेकर के कुछ उपाय बता रहे थे कि बहुत सारे इस सांसारिक जगत में, इस संसार में लोग मुसीबतों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो कुछ हनुमान जी के आप उपाय बताएं कि जिससे कि लोगों का कल्याण हो। तो पहले होता है कि छोटे बच्चों की नज़र लग जाना, ये आम रहता है ना, निगेटिव एनर्जी लग जाना, भूत पिचास लग जाना। तो 2 बेसन के लड्डू लें। अच्छा। और किसी भी गाय के पास, चाहे वो लाल हो, काली हो, गोरी हो, उससे कोई फर्क नहीं है, गाय होनी चाहिए। हनुमान जी का नाम लेकर के 2 लड्डू उस गाय को खिला दें।
और उसकी पूंछ से उस बच्चे के सिर पर 3 बार मार दें। अच्छा। उसकी पूंछ पकड़ करके उस बच्चे के सिर पर 3 बार मार दें, वो बेशक भूत ही काहे ना हो भाग जाएगा और ठीक हो जाएगा बच्चा, निगेटिव एनर्जी भी ठीक हो जाता है। मतलब गाय की पूंछ पकड़ के और उसके सर पे 3 बार कोई मंत्र भी लें इस दौरान। ओम हंग हनुमते ओम हंग हनुमते, जो बीज मंत्र है हनुमान जी का। बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, बोल करके उसके सिर पर कोई भी कोई नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब गायब हो जाएंगी। नकारात्मक बच्चों की अच्छा। बच्चों की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं इससे दूर हो जाती हैं। कुछ लोग, कुछ बड़े भी इसके चपेट में आ जाते हैं कई बार, वो डरने लगते हैं, भयभीत रहते हैं, आशंकित रहते हैं, कई बार हमेशा घबराए रहते हैं। बच्चे बड़े अगर इसमें चपेटे में हैं तो पहली बात तो ये है कि 90% ये रोग है। ध्यान गौर करें इस पे। अच्छा जी। 90% ये रोग है, ये साइको है। अच्छा, अगर बड़े इससे प्रभावित दिख रहे हैं तो अच्छा। 90% 90% यह रोग है, साइको है, इससे बचे। अगर कोई अच्छा ज्ञानी उसको कहता है कि यह निगेटिव एनर्जी भूत पिशाच के चक्कर में है ना, तो उसके निमित्त या वो स्वयं पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के आगे सरसों तेल का दीपक जलाए। अच्छा। भक्तों से निवेदन है, पंचमुखी हनुमान जी के पास में सरसों तेल का दीपक जलाए, आटे की लड्डू भोग लगाए। आटे की लड्डू जो गुड़ में मिला के बनाते हैं। हाँ जी। अच्छा। आटे की लड्डू गुड़ में बनी हो, देसी घी और गुड़ का प्रयोग हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं उसमें, ड्राई फ्रूट में कोई परहेज नहीं है। भोग लगाएं, 5 लड्डू बनाएं, धूप दीप सरसों का तेल का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, लड्डू तुलसी पत्ता के साथ भोग लगा दें और प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। इसका 1 माला रोज जप कर दे, 21वें दिन उसका क्या उसके पड़ोसी का भी भूत भाग जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि पूरा जो इलाका है, पूरा क्षेत्र है, निगेटिव एनर्जी से शून्य हो जाएगा, भयमुक्त हो जाएगा पूरा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप करके देख ले, ये परीक्षित मंत्र है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गधन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आटे के लड्डू, लौंग इलायची, पान सुपारी, ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे भोग लगता है नॉर्मल वे में, जल वल गिरा करके, जल भी गिरा दें और बढ़िया से अपना हाथ जोड़ करके 1 माला इस मंत्र का रोज जप कर दें। 21वें दिन मोहल्ले का भूत भाग जाएगा, बड़े से बड़े भूत भाग जाएंगे। बिल्कुल। पूरा मोहल्ला। ध्यान रहे इसमें कि 90% ये साइकोलॉजी है। हाँ। 10% में ही कहीं भूत पिशाच होंगे। 90% ये साइको केस है एक तरह से। बिल्कुल साइको है। अगर आपने ये ध्यान दीजिएगा, कच्चे साधकों को ये ज़्यादा दिक्कत होती है। जो साधक कच्चे हैं, अभी शुरू तो किए और कोई पक्का गुरु न रहा उनके पीछे, उनके कान में कुछ आवाज़ गूंजने लगती है ना। वो जब साधन में माला लेकर बैठेंगे, उनके कान में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें, आवाज़ें आने लगेंगी। है तो ये नेगेटिव एनर्जी ही, पर ये दिमाग का रोग है। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फितूर कह सकते हैं क्या? दिमाग का रोग हो जाता है वो पक्का। बहुत सारी चीज़ें रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहस्य हैं। साधन का आसन शुद्ध होना चाहिए, टाइम शुद्ध होना चाहिए, गुरु इर्द गिर्द ही होना चाहिए। एटम बम विस्फोट कीजिएगा, बचाव का रास्ता नहीं रखिएगा तो मर ही जाइएगा। जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। इसलिए साधन राम नाम ही महामंत्र है।
और हनुमान जी ही गुरु हैं और हनुमान जी ही राम हैं। ये भावना रख करके कहीं भी बैठिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। हनुमान जी को पहले गुरु बना लीजिए। राम नाम ही महामंत्र है। राम नाम का हृदय से उच्चारण कीजिए। मतलब कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो कहा हाँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और ये आप पा लीजिए। चलिए मैं आपको एक दो और छोटे छोटे टोटके बता दिया। गाय वाली तो बता दिया। आप ये कुछ उपाय बताएं, उससे पहले एक दो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का सवाल होता है। हाँ जी, हाँ जी। कि हम लोग हनुमान जी के साधक हैं, पहले पूजा करते थे, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि कुछ ऐसा उनके मन में व्यवधान पैदा होने लगा, उनका मन डमाडोल होने लगा, फिर साधना से मन थोड़ा उखड़ने लगा। इस तरह के भी लोगों ने कॉल किया है और ये जानना चाहा है कि इसके बारे में किसी पंडित जी से पूछा जाए कि इसका क्या रहस्य है और इसका क्या समाधान है। देखिए, रहस्य इसमें है कि यह कोई भूमि 1 इंच भूमि नहीं बची है जहाँ मौत ना हुई हो। जब से सृष्टि है जी, हजार बार मौत हो चुकी उस जगह पे बहुत सी भटकी आत्माएं हैं, है ना। और आपने साधन शुरू करा तो उन्हें राम नाम से विकृति होने लगती है और वो आपको पथ भ्रष्ट करेंगी। इसमें आप मान के चलिए कि वो आपको पथ भ्रष्ट कर देंगी। आप एक तरह से समझिए कि विकृत स्थिति को देखेंगे अपनी आंखों पे चलते हुए, आपके दिल दिमाग में चलने लगेगा, बहुत सारी विभत्स चीज़ें चलने लगेंगी, भूतों की क्रियाएं चलने लगेंगी, रति क्रियाएं चलने लगेंगी नज़र के सामने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकता, वो सारी चीज़ें चल जाएंगी, एक बार घूमेगी। आप उस व्यवधान में फंस के ना हटिए और गुरु रूप में हनुमान जी को समर्पण करते चलिए। मुझसे चिल्लाइए जैसे कि बच्चे चिल्लाते हैं, बाबा बचाओ। आप एक बालक बन जाइए और चिल्लाइए कि बाबा बचाओ, हमें उत्पात हो रहा है। बाबा 2 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें साफ कर देंगे। बाबा ही दिखेंगे, दूसरा कुछ ना दिखेगा। यानी हनुमान जी को गुरु मानिए और उसके बाद जो भी व्यवधान आ रहा है डरिए नहीं, हनुमान जी पे सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए, हनुमान जी सारा कुछ। लोभ बस कुछ मत कीजिए, ये नहीं चाहिए हमारा ये ना करे, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए। निश्चल प्रेम कीजिए, वो आपको बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही कर देंगे जितनी आप आशा नहीं करते। वैसे ही कर देंगे जितनी की आप आशा नहीं करते। जी 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 जी। पंडित जी कुछ और आप उपाय बता रहे थे। लड़कियों की शादी में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोग चिल्लाने लगते हैं, उचित वर्ण नहीं मिलता, उचित वर्ण नहीं मिलता। जी जी जी। तो 2 साधन इसमें हैं, है ना। एक तो हुआ कि मंगल दोष का आजकल बहुत बड़ा बवाल है। मांगलिक है या मंगल दोष की वजह से दाम्पत्य निभ ना रहे, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, तरह तरह की विडंबना हो गई है। तो इसमें आप जो हैं हनुमान जी के पास फोटो रखें, मूर्त रखें, कोई दिक्कत ना है। मूर्ति फोटो कुछ भी रख करके घी का दीपक जलाएं, बेसन के लड्डू भोग लगाएं, उसमें 2 लौंग डाल दें। बेसन के लड्डू के साथ 2 लौंग, 1 तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगा दें, है ना। और इस चीज का इस मंत्र का जप करें, ओम हुं श्री मंगलाय नमः। ओम हुं श्री मंगलाय नमः। अच्छा। ओम हुं श्री मंगलाय नमः। वो 21 दिन के अंदर में शादी तय हो जाएगी। तलाक की नौबत आई है तो सुलह हो जाएगा। ओम हुं श्री मंगलाय नमः। हनुमान जी के आगे बेसन के लड्डू, घी का दीपक, धूप, तुलसी पत्ता और 2 लौंग रख करके, हाँ लौंग 2 होने चाहिए, चढ़ाएं, भोग लगाएं, हाथ जोड़ करके ओम हुं श्री मंगलाय नमः 1 माला रोज जपें। 21 दिन में सुलह हो ही जानी है। विवाह ना हो रही है 90% विवाह तय हो जाएगा, चिंता ना करें। ये मंगलवार से शुरू करें, आप लगातार 21 दिन करें। 21 दिन का दिन। इसके बाद है
वो कुछ लोग जैसे, अच्छा इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है। कई बार तो आजकल की जो सोसाइटी है, समाज है, घर वाले कहीं और शादी चाहते हैं, लड़कियों की या लड़कों की हो, वो कहीं और चाहते हैं। ये भी एक तरह से अड़चन है। घर वाले चाहते हैं धर्म, संस्कार, परिवार इसको देखते हुए हो, तो इसका भी कुछ है उपाय क्या कि व्यक्ति अपने धर्म और संस्कारों को ना छोड़े और जो अपनी इसमें रहे, ये उसके लिए श्रेयस्कर है, इसके लिए भी कुछ है? देखिए, अपने धर्म और संस्कार में रहे, वो तो बचपन से संस्कार आपको देनी पड़ेगी। कहीं न कहीं गलती आपकी खुद की है, कहीं न कहीं गलती आपकी खुद की है कि आपने उस बच्चे को उस तरह से नहीं ढाला, नहीं बनाया। ये गलती उसकी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं आजकल। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न इससे संबंधित आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी सही मार्ग पे चलें, जिस धर्म का वो पालन करते हैं, जिन संस्कारों के तहत वो जी रहे हैं, उसी के अनुरूप उसकी शादी हो और उसी घर वर्ग उसको मिले, वैसा ही मिले। ये तो इसी से हो जाता है। अच्छा, इसी से हो जाएगा। ये जो आपने बताया, हम हूँ श्री मंगलाय नमः से हो जाता है ये। अगर बहुत क्विक फास्ट करना चाहते हैं तो 21 का 41 कर लीजिए, 41 दिन में अनुष्ठान चला दीजिए, होगा ही होगा। इसमें कहीं ये नहीं है कि ये हनुमान जी के बहुत मंत्र उपयोग नहीं करने चाहिए। अच्छा, मतलब कहा जाए कि एक आध मंत्री ऐसा है जो वही सारा काम कर देगा। हाँ, अच्छा। बहुत सारे मंत्रों का उपयोग मत कीजिए, खास करके गुरु ना हो तो साबर मंत्र उपयोग मत कीजिए। साबर के मंत्र हैं इनमें, है ना। तो उन सब मंत्रों का कोई गुरु हो तभी उसका उपयोग, तभी यूज करें, या किसी को गुरु बना लें, है ना। और तंत्र साधन में उपयोग होते हैं, तंत्र वगैरह जो अगर कर रहे हैं लोग, है ना, या झाड़ फूंक कर रहे हैं, तो झाड़ फूंक में तो 2 बता दिया मैंने आपको। एक तो आपने बच्चों की नज़र उतारने वाला। आमतौर पे लोग आजकल मुकदमों में फंस जाते हैं, झूठे मुकदमे हो गए या फिर इस तरह की परेशानी सामने आ गई, कोई ना कोई लीगल कानूनी अड़चनें उनके जीवन में आ जाती हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने करा, है ना। इसमें भी ये है कि दीपक घी का जलाएं और हनुमान जी की एक मुखी प्रतिमा जहाँ हो या घर में फोटो रख लें, धूप दीप जलाएं, बेसन की लड्डू भोग लगाएं, 2 लड्डू, घी का दीपक, धूप जला करके, और कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तथा तुम पाही, है ना। इसका जप करें, 21 दिन का अनुष्ठान कर लें, ये आपका वो कानूनी अड़चन दूर कर दें, कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। जी जी, है ना। अगर आप देख, इसमें एक माइनस है कि आपने अपराध भी करा और आप अपने विजय की कामना कर रहे हैं, तो फिर इस मंत्र से ना होगा। जी हाँ, सही कह रहे हैं। वो तो आपने जो कर्म किया है उसके तहत तो जो विधान है दंड का, नहीं तो उसका कहिएगा तो बता दूंगा, वो भी जीत जाएंगे सर। अच्छा, शक्ति वही है, शक्ति वही है। नहीं, कई बार होता है कि लोगों से अनजाने में अपराध हो गया, उसे पता ही नहीं, अनजाने में अपराध हो गया, का शिकार आपने षड्यंत्र का शिकार हो लिया, तो हनुमान बाबा आपको बिल्कुल शुद्ध रूप से निकाल लाएंगे। ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाए। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, तव अवतारा, सुनता ही भाई वो प्रवताकारा, है ना। तो ये जो कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही, एक मुखी हनुमान जी को खास करके दक्षिण मुखी बैठे हों, दक्षिण की तरफ उनका रुख हो, वो फेस दक्षिण दिशा देख रहे हो, उस मंदिर में आपने 21 दिन एक हाथ जोड़ दी,
तो फिर ये कानूनी अड़चन तो जज साहब खुद ही लिख के दे देंगे, चले जा भैया ये तो बरी किए जा, बरी हो जाएंगे आप जी। जब पंडित जी, चूँकि ये हम लोग अभी जिस युग में रह रहे हैं, घोर आर्थिक युग कह सकते हैं इसको, बहुत सारी संसारिक ज़रूरतें हैं, कुछ इसके लिए कुछ बताना चाहें कि जो लोगों की आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होती रहें हनुमान जी की कृपा से। देखिए, अगर दिल का रहस्य हमसे पूछिएगा ना, जी जी, दिल का रहस्य बता रहा दिल की आवाज़ आप बताते हैं और वही बड़े काम की होती है। किसी भी रूप में पंचमुखी हो, एक मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, किसी भी रूप में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, है ना। और उस जगह पे तुलसी पत्ते पे आर्थिक स्थिति के लिए है ये, है ना। उस जगह पे तुलसी पत्ते पे लिख करके सीताराम, अच्छा, उस पे सीताराम लिखते हैं तुलसी के पत्ते पे, सीताराम लिखिए और अपनी मनसा रखे रहिए जो हमें ये सीताराम लिखिए और हनुमान जी को चढ़ाते जाइए। 21 दिन के अंदर में आपकी आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। मतलब नियम वही है कि मंगल से अब शुरू इसमें करें। कहीं हमने धन तो मांगा नहीं। हाँ, मतलब मंशा हृदय में रखें, हृदय में वो तो रखिए कि हृदय हम में- जी, हमारी ये आर्थिक संकट दूर करें। लिखें सीताराम तुलसी के पत्ते पे। तुलसी के कोई पत्ते। खास कलम? लाल चंदन से, लाल चंदन से। लाल चंदन से लिखें। सलाका अनार का ले लें या तुलसी के सूखी डंडी का सलाका बना लें और उससे लिखें। अनार के सलाका बना सकते हैं, सीताराम लिखें और बाबा को अर्पित किए जाएं, दिए जाएं। वो आर्थिक संकट आपके 21वें दिन दूर कर ही देते हैं। वो वैसा कुछ व्यवस्था बन जाएगा, ये नोटों की थैली लेके आपके घर जाने से रहे। वहाँ एक मार्ग प्रशस्त होगा आपका, मार्ग आपका छूट जाए, खुल जाएगा और आप जब से ना रास्ता अख्तियार करें। और बताओ भैया जी क्या जी सेवा? जी, नहीं आपने तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आप भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कि हनुमान जी की कृपा निरंतर बरसती रहे, आपके हृदय में कुछ आ रहा हो तो आप चाहें तो बता दें। सभी भक्तों को राम राम। पर यह है कि 2-3 चीज का खुद ही परहेज कर लें। हृदय में किसी के लिए बैर भाव ना रखें। ये एक साधन है। अपने हृदय से किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आपको बैर का उद्गार हो रहा है, उसके प्रति गुस्सा आ रहा है, तो राम राम जपिए और उसको त्याग दीजिए। अपने को स्वस्थ और स्वच्छ रखिए। बाहरी मैल स्वीकार कर लेते हैं, अंतः मैल हनुमान जी नहीं स्वीकार करते। अगर आप नहीं नहाए हैं तो उनको छुइए नहीं, बट हाथ जोड़िए, आपका सून जाएंगे। हनुमान बाबा के विग्रह को स्पर्श न करें, स्नान वगैरह नहीं किए हैं, शुद्ध नहीं हुए हैं तो न छुएं। बट हाथ जोड़ करके आपने विनय कर दी बिना स्नान किए ही, तो सुन लें। बाहरी मल परिहार है, अंतः मल। हृदय में कहीं भी किसी भी जीव के प्रति कलुषित विचारधारा ना रखें। हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। किसी भी जीव की कष्ट न दें, किसी भी जीव को कष्ट न दें। आपके दरवाजे अगर चिड़िया आ गई तो उसे भी कुछ खिला देने की ही चेष्टा करें, ना खिलाएं। नहीं है, कुछ नहीं है तो उसे मारने की चेष्टा ना करें। कुत्ते, बिल्ली, हुआड़, सियार जो भी हैं प्रकृति के देन, उन्हें कष्ट ना दें। हृदय में अभी बताया आपको कि राम शब्द जब आपके हृदय से निकलने लगे और ब्रह्मांड में गूंजने लगे, यानी आप सुनने लगे, बोल के नहीं, हृदय से निकलेगा। साधन है थोड़ी,